डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स ये बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो कि नेचुरल फूड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट के अंदर ये रिक्वायर होती हैं। किसके लिए? मेंटेनेंस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। और ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये इसकी डेफिनेशन थी जनरल। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को तो ये देख लेते हैं विटामिन्स। हिस्ट्री में ये है कि सबसे पहले जो हॉपकिंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिल्क के अंदर जो उन्होंने जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस उनको सेपरेट किया और उनको नाम दिया क्या? एसेसरी फैक्टर्स। अच्छा, इसी साल ही 1911 और 12 में फंक साइंटिस्ट थे। फंक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो पॉलिशिंग राइस थे उनसे जो राइस थे पॉलिश जो राइस थे उनसे क्या किया? उनसे एक्सट्रैक्ट किया क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसे एक्सट्रैक्ट किया। और ये जो सब्सटेंस था क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पोलीन्यूराइटस पिजन्स के अंदर, जो ये एक डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पिजन्स के अंदर इसका इसके ज़रिए ट्रीटमेंट किया उसने, जो है ना वो ये जो है पिजन्स के अंदर ये जो डिजीज़ थी, डिसऑर्डर था पोलीन्यूराइटिस, उसको उसको इसने ट्रीटमेंट किया इसके ज़रिए। तो ये जो पोलीन्यूराइटिस है ये डिसऑर्डर है किसका? इसके अंदर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। बॉडी के अंदर दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो पेरिफेरल इसके अलावा जो है वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज जो पहुंचाता है किस तक? ब्रेन तक। हिस्ट्री में ये था कि सबसे पहले जो हॉपकिंस हैं उन्होंने वो उसको अ, जो मिल्क के अंदर जो सब्सटेंस उनको एक्सेसरी फैक्टर्स का नाम दिया। बाद में जो फंक थे 1911 और 12 के दरमियान, उन्होंने किया कि पॉलिश्ड जो राइस थे उनसे एक सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया और वो जो पोलीन्यूराइटिस डिसऑर्डर था उसकी ट्रीटमेंट के लिए पिजन्स के वो उसने उसको यूज़ किया। देन आगे जो उसको नाम दिया, फिर बाद में इनको अमाइंस का नाम दिया गया। इसके बाद फिर इसको, क्योंकि ये वाइटल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके बाद वाइटल से फिर आगे इसका फिर मैन मेन्स विटामिन्स, फिर विटामिन, इस तरह ई आगे, फिर बाद में वो जो है इसको विटामिन नाम दिया है, ये रिमूव कर दिया। तो ये था इसकी जनरल हिस्ट्री। विटामिन्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल वो होते हैं ए बी ई के, एडक भी से आप पढ़ सकते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो दो होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है विटामिन ए के ऊपर। विटामिन ए के बारे में हम इसको ब्रीफली हम डिस्कस कर। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है विटामिन ए का, इसमें ये बीटा आयनोन रिंग है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एक बीटा आयनोन रिंग होता है, ठीक है। दो आइसोप्रीनाइड सब यूनिट्स होते हैं, ये एक और ये दो, दो इसके अंदर एक बीटा, ठीक है, आयनोन रिंग, फिर दो आइसोप्रीनाइड सब यूनिट्स होते हैं। देन इसके अंदर
4 जो है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसकी 3 टाइप्स हैं, वो डिपेंड करता है इस जो है अल्काइल ग्रुप के ऊपर, आर जो है। अच्छा, इधर जब ठीक है, जब इधर हमारे पास ग्रुप होगा, अल्कोहल होगा, तो इसको कहेंगे रेटिनोल। ठीक है, पहली। दूसरी है, अगर इधर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको कहेंगे रेटिनॉल। ठीक है, अगर इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जो एसिडिक ग्रुप होगा, तो उसको हम कहेंगे रेटिनोइक एसिड। ये हमने स्ट्रक्चर, देन इसकी 3 टाइप्स। अब जो नेचुरल जो है ये विटामिन जो है वो 2 तरह के जो पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं रेटिनोल एस्टर्स, और ये कैरोटीन में की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रेटिनोल एस्टर्स, रेटिनोल एस्टर्स नंबर 1, नंबर 2 कैरोटीन्स। नेचर में ये 2 तरह का पाया जाता है, रेटिनोल एस्टर्स की फॉर्म में और कैरोटीन की फॉर्म में। जो इसकी अब्जॉर्प्शन को देखते हैं कि जो पेंक्रियाटिक एस्ट्रेज होता है, पेंक्रियाटिक एस्ट्रेज किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो पेंक्रियाटिक एस्ट्रेज है वो इस जो रेटिनोल एस्टर है इसको इसको किस में कन्वर्ट करता है, रेटिनोल में, रेटिनोल और फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में इसको कन्वर्ट करता है। देन ये जो है इसको म्यूकोसल जो सेल्स रहते हैं इसको अब्जॉर्ब करते हैं। नेचर में जो नेचुरल फॉर्म में वो 2 तरह का पाया जाता है, रेटिनोल एस्टर्स और क्या, कैरोटीन्स में। अब जो रेटिनोल एस्टर्स हैं, अब ये जो बेसिकली जो अब्जॉर्ब ये कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, जो विटामिन ए है। ठीक है, रेटिनोल एस्टर किसकी प्रेजेंस में, पेंक्रियाटिक एस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। वो किस में कन्वर्ट करता है इसको, इसको कन्वर्ट करता है वो रेटिनोल और फैटी एसिड्स के अंदर। देन जो आगे ये जो है रेटिनोल जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है म्यूकोसल सेल्स के अंदर। विटामिन ए के बारे में हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इसकी आगे टाइप्स को डिस्कस किया, फिर इसके अब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया, फिर आगे इसके जो सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज प्लांट्स में, और जो है जो एनिमल सोर्सेज प्लांट्स में, जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, जो फ्रूट्स हो गया, मैंगो एक्सेट्रा उनमें प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में मिल्क हो गया, मिल्क, बटर, चीज़ एक्स्ट्रा, इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फंक्शंस, फंक्शंस जो है ऑफ विटामिन ए, सबसे पहले जो है इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो है विजन में, जो विजन, रोल इन विजन, रोल इन विजन इसका जो है सबसे मेन फंक्शन है विटामिन ए। और ये जो है वर्ल्ड्स साइकिल, ठीक है, इसके थ्रू ये सारा एक जो प्रोसेस है, जॉर्ज वर्डल थे, जो जॉर्ज वर्ल्ड थे उन्होंने इस साइकिल को इंट्रोड्यूस करवाया, और उनको जो है इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये जो एक पूरा एक प्रोसेस है वर्ल्ड साइकिल जो है वो इसके थ्रू जो किस तरह के वो जो है वो एडॉप्शंस, आगे जो हमारे रेटिना है उसके ऊपर जो जब लाइट उसके ऊपर किस तरह जब वो स्पार्क करते हैं जो पड़ती है रेटिना के ऊपर, वो किस तरह आगे वो परसेप्शन ऑफ विजन जो है वो ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है। ये पूरा प्रोसेस ये एक साइकिल है जिसको हम वर्ल्ड साइकिल कहते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है। आगे सेकंड जो है रोल इन प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट जब रैट्स के ऊपर किए गए तो जो जिनके अंदर जो रैट्स के अंदर जो थे विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, उनके अंदर जो प्रॉपर टेस्टिस वगैरह डेवलप नहीं हुए थे,
और ना ही जब प्रॉपर टेस्टिस नहीं डेवलप हो रहे तो उनका जो स्पर्म वगैरह भी मैच्योर नहीं थे। जब उनको मेट करवाया गया उनकी जो फीमेल जो रैट थी उसके साथ, तो आगे वो उसने कंसीव नहीं किया। इसी तरह जो फीमेल जो रैट्स थी उनको जब उनके अंदर जो डेफिशिएंट थी किसके अंदर विटामिन ए में, तो इसी तरह वो भी कंसीव नहीं कर सके। तो ये था इसका रिप्रोडक्शन में रोल। एपिथेलियलाइजेशन, एपिथेलियलाइजेशन, एपिथेलियलाइजेशन है, इसमें जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें आती हैं। अब जो है स्किन है, स्किन के अंदर जो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उसको तो वो ड्राई हो जाती है, स्किन बिकम ड्राई, इसको कहते हैं केराटिनलाइजेशन। ठीक है। अब चौथा इनका जो फंक्शन था वो है ग्रोथ में। तो विटामिन ए जो है वो ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह आगे बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, टीथ फॉर्मेशन, जो विटामिन ए है बोन और टीथ की फॉर्मेशन में भी बहुत रोल प्ले करता है। जो डीएनए का मेटाबॉलिज्म है, डीएनए का मेटाबॉलिज्म उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके हमने फंक्शंस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसकी विजन साइकिल, जो इसका विजन में जो इसका रोल है, फिर रिप्रोडक्शन में हमने देखा, फिर हमने इसका जो एपिथेलियलाइजेशन, जो स्किन ड्राई हो जाती है और वो उसको केराटिनाइजेशन जो कहते हैं, फिर ग्रोथ में इसका रोल, बोन और टीथ की फॉर्मेशन में, देन इसका मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी जो है जो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस होती हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो विटामिन ए की वजह से जो मेजर जो डेफिशिएंसी की वजह से जो होती है डिसीज, जिसे कह सकते हैं आप नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर जो पर्सन है विटामिन ए जो डेफिशिएंट होता है, वो उसके अंदर जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन इसकी सिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से उसको डिम जो है वो दिखाई देता है, नजर नहीं आता डिम लाइट के अंदर या नाइट के अंदर, डिम लाइट या नाइट में उसको सही क्लियर नहीं आता। देन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो विजन जो है वो लॉस हो जाती है। इसी तरह फिर और जो डिसऑर्डर्स हैं, अगर वो प्रॉपर उसके अंदर विटामिन ए नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आप देख लें कि वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। और रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कि टेस्टिकल जो है वो डिजनरेशन होती है। फिर इसके अलावा और जो डिजनरेटिव चेंजेस जो हैं वो किडनीज के अंदर होती हैं। तो इसका जो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन में जैसे कि टेस्टिकल जो है डिजनरेटिव जो आगे इसके डिजीजेस होती हैं वो होती हैं। फिर जो है किडनीज के अंदर जो है इसका जो इश्यूज होती हैं, डिजनरेशन होती है। तो इस तरह करके ये 3-4 इसके जो हैं वो जो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस होती हैं वो हमने इसको डिस्कस किया है। होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में